तो फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रीट वेंडर का काम करना चाहते हैं या घर में कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, माइक्रो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना निकाली है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। मैक्सिमम 50,000 तक का लोन मिलेगा और वो भी बिना किसी गारंटी के। और इस लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे लोन लेने के बाद में टाइम पर पैसा चुकाते हो ना, वापस दे देते हो ना पैसा लोन का, तो इसके ऊपर आपको सब्सिडी भी मिलेगी। और क्या फायदे है इसमें, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या मांगे जाएंगे, पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर कहीं भी किसी भी तरह का आपको डाउट आए ना, तो आपको कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा डिटेल में जानना पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। इसमें आपको 3 प्रकार के लोन मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है 15,000 रुपए का लोन। इसे अगर आप टाइम पर भर देते हो तो इसके बाद 25,000 का, और उसे भी आप टाइम पर भर देते हो तो उसके बाद आपको 50,000 का लोन मिलने वाला है। और एक और बात, आप टाइम पर लोन भरते हो ना, तो आपको 7% तक सब्सिडी भी मिलती है। और एक और बात, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो ना, तो हर महीने आप 100 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। इस प्रकार आप 1 साल तक 1200 रुपए का कैशबैक भी ले सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, ये लोन लेने के लिए कौन कौन लोग पात्र है, कौन कौन लोग इस लोन को ले सकते हैं। तो वे लोग ले सकते हैं जैसे कोई भी स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं, जैसे कोई छोटी मोटी दुकान बनाते हैं, कोई सब्जी वगैरह बेचने की, कोई नाई की दुकान, इसी प्रकार कोई छोटी मोटी दुकान में आप काम करते हो ना, तो वो लोग इस लोन के लिए पात्र होते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बहुत लोगों को एक और टेंशन सता रही होगी कि हमारे पास तो स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट आप नगर निगम के जरिए ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, और जिसकी वजह से वहां से आपको स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और फिर बाद आप लोन ले सकते हो। अब ये सब चीजें तो आपने जान ली। अब लोन के लिए अप्लाई कैसे करना वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब पीएम स्वनिधि योजना में लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद वहां पर आपको सर्च करना पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि सर्च करते ही आपके सामने सरकार की ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगी। पीएम स्वनिधि में आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। इस पोर्टल को आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करना। नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद में वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर लोन। अप्लाई फॉर लोन के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, अप्लाई फॉर 15,000, 25,000 और 50,000। इसमें आपको 3 प्रकार के लोन लिए जाते हैं। सबसे पहले आपको 15,000 का लोन मिलता है, उसे आप टाइम पर भर देते हो तो फिर बाद 25,000 का मिलता है, और 25,000 के लोन को आप टाइम पे भर देते हो तो आपको 50,000 का लोन मिलता है। फर्स्ट टाइम इस योजना से अगर आप लोन ले रहे हो ना, तो आपको सर्वप्रथम 15,000 का लोन मिलेगा। तो आपको अप्लाई फॉर 15,000 15K यानी 15K के ऑप्शन पर टैप करना। 15K के ऑप्शन पर टैप करते ही यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लगाना और कैप्चा लगाना। कैप्चा लगाने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर टैप कर देना। रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर टैप करते ही आपके सामने ओटीपी लगाने का ऑप्शन आएगा, और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे तो वो ओटीपी लगाना, और ओटीपी लगाने के बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर लोन में अप्लाई करने के लिए आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है वेंडर कैटेगरी को सिलेक्ट करना। फिर बाद आपको सामने एक फॉर्म आएगा, उसमें आपको फॉर्म को फिल करना है। फिर डॉक्यूमेंट लगाना, और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डू यू हैव आधार कार्ड। तो यहाँ पर आपको येस के ऑप्शन पर टैप करना है। येस के ऑप्शन पर टैप कर देने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको अपनी वेंडर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो वेंडर कैटेगरी में अगर आपके पास SRN नंबर है ना, तो आपको फर्स्ट वाली वेंडर कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली वेंडर कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे पास SRN नंबर है, और SRN नंबर लगा देना आपको। यहाँ पर नीचे साइड आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको SRN नंबर लगा देना है। अगर आपके पास SRN नंबर नहीं है तो आपको डोंट हैव SRN इस ऑप्शन पर टैप कर देना, और यहाँ से आपको SRN नंबर अपना ढूंढ लेना है। SRN नंबर लगाने के बाद में तो देखो फ्रेंड्स, SRN नंबर है तो आपको डायरेक्ट SRN नंबर लगाकर आपको सर्च कर देना, और SRN नंबर नहीं है तो यहाँ से आपको फाइंड ईयर के ऑप्शन पर टैप करके आपको अपना SRN नंबर ढूंढ लेना है। तो मुझे यहाँ पर SRN नंबर पता है, तो SRN नंबर लगाने के बाद मैं सर्च के ऑप्शन पर टैप करूंगा। सर्च के ऑप्शन पर टैप करते ही यहाँ पर मेरा नेम आएगा, फादर नेम आएगा, और कुछ नेम जेंडर वगैरह आएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आएगा। तो यहाँ पर कंफर्म करना है कि ये आपका ही है। तो यहाँ नीचे की साइड एक एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कंफर्म SRN के ऑप्शन पर टैप करना है। फिर बाद नीचे की साइड आपको स्क्रॉल करना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर नहीं भरा हुआ है, मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ यहाँ पर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना। फिर से नीचे की साइड स्क्रॉल करना। नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लगाना है। आधार नंबर लगाने के बाद नीचे की साइड आपको कैप्चा लगाना। जहाँ मैं जो कुछ भी आपको भरना है ना, एक तो मैं बोल कर बता रहा हूँ और एक एरो के जरिए बता रहा हूँ, तो आपको एरो पर और जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर आपको ध्यान देना है। कैप्चा लगाओ, आधार कार्ड नंबर लगाओ, और वेरीफाई विद ओटीपी के ऑप्शन पर टैप करो। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, तो वो ओटीपी लगाकर आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको नेम ऑफ स्ट्रीट वेंडर, फादर, स्पॉन्सर, डेट ऑफ बर्थ, फिर बाद मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, जेंडर, सोशल कैटेगरी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देनी है। मतलब और नीचे एक साइड येस नो के ऑप्शन, मतलब आर यू वेंडिंग इन सेम स्टेट यू लुकिंग, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो ना वहीं पर आपका मतलब जो छोटी मोटी दुकान बना रहे हो वो वहीं की है या नहीं है,
पीडब्ल्यू में आते हो, माइनॉरिटी में आते हो या नहीं आते हो, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नीचे एक साइड डॉक्यूमेंट में आपको अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोटर आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पर लगाओ। फिर बाद नीचे एक साइड स्क्रॉल करने के बाद में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, मतलब आपके घर में कितने फैमिली मेंबर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे उनकी फुल इन्फॉर्मेशन देनी है। आपके घर में 4 मेंबर है, 1 मेंबर, 2 मेंबर है, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, उनकी एज क्या है वो बतानी है। फिर प्रूफ ऑफ वेंडिंग, मतलब आपके दुकान रियल में डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो उसका आपको वेंडिंग की प्रूफ देनी है, जहाँ पर आपको वेंडर आईडी कार्ड नंबर और सर्टिफिकेट वेंडिंग नंबर आपको यहाँ पर लगाना। फिर बाद एड्रेस पर केवाईसी, मतलब आपके आधार कार्ड से जो एड्रेस है ना वो एड्रेस यहाँ से ऑटोमेटिक भेज कर दिया जाएगा और नीचे की साइड आपको लगा दिया जाएगा। फिर नीचे की साइड एक और ऑप्शन बनना, मैं एरो को जी बता देता हूँ, मतलब आपके जो मंथली फैमिली इनकम है ना वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फैमिली इनकम लिखने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है, जहाँ पर सारे रुपए आ जाएंगे जो आप लोन ले रहे हो। तो मतलब जो आपका कौन सा बैंक है वो लगाना है, आईएफएससी कोड लगाना है, नेम ऑफ ब्रांच लगाना, अकाउंट नंबर लगाना है। फिर बाद आप डिजिटल पेमेंट कितने यूज करते हो, मतलब 1 2 गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी यूज करते हो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है डिजिटल पेमेंट कितने यूज करते हो वो। फिर बाद कौन सा यूज करते हो, फिर उसकी आईडी वगैरह किया, क्यूआर कोड वगैरह किया, वो आपको यहाँ पर सब कुछ लगा देना है। उसके बाद स्क्रॉल करने पर मतलब आपको पूछा जाएगा कि ऑलरेडी आपने कहीं से लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। अगर ले रखा है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना। फिर बाद आपको नीचे एक साइड स्क्रॉल करना, नीचे एक साइड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो ना तो सबसे पहले आपको 10,000 से 15,000 के बीच में लोन मिलता है, वो भी 1 साल के लिए। अगर उसे टाइम पर भर देते हो तो फिर बाद आपको 25,000 तक लोन मिलता है और वो मिलता है 18 मंथ के लिए। और फिर बाद 50,000 का लोन मिलता है 36 मंथ के लिए। एक लोन को टाइम पर भर देते हो ना तो दूसरा लोन आपको बहुत आसानी से मिलता है। तो मैं यहाँ पर पेमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ, मुझे कितने का चाहिए। नीचे की साइड आपको पर्पज सेलेक्ट करना, तो मैं वर्किंग कैपिटल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको लगाना आपका फोटो, सेकंड नंबर में आपको अपना यूपीआई आईडी यानी क्यूआर कोड वगैरह लगाना है, और थर्ड में आपको वेंडिंग सर्टिफिकेट लगाना है, मतलब आपको दुकान का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है नगर निगम की तरफ से, वो आपको लगाना है। फिर और चौथे नंबर पर आपको मतलब प्रूफ ऑफ आईडी कार्ड लगाना, आइडेंटिफाइड कार्ड, मतलब आप वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हो। और फिर बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे, तो मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे आपको सेलेक्ट करना। फर्स्ट ऑप्शन पर आपको टैप करना, सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर मार्केट प्लेस, तो ये मैं आपको एरो के जरिए बताता हूँ, उस ऑप्शन पर टैप करना। फिर बाद नीचे की साइड आपको मैं एरो के जरिए बता देता हूँ, वहाँ पर यूएलबी के ऑप्शन पर टैप करना है और टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पर टैप करने के बाद नीचे की साइड स्क्रॉल करना और वहां पर भी आपको टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर देना। और फिर बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर टैप करते ही तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर टैप करोगे तो आप पीएम स्वनिधि योजना में लोन लेने का जो भी आपकी तरफ से प्रोसेस है ना वो आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, इसको आपको कहीं पर नोट कर लेना यानी या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको इसको संभाल कर रखना है और आपको फिर बाद डन के ऑप्शन पर टैप कर देना। आपकी तरफ से पीएम स्वनिधि योजना लोन लेने के लिए जो भी प्रोसेस है ना वो हो चुका है। और एक और बात फ्रेंड्स, अगर इसका क्रेडिट कार्ड लेना है ना, क्रेडिट कार्ड से भी लोन लिया जाता है तो वो लेना है ना, उसके ऊपर में आगे वीडियो आने वाला है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपको कमेंट कर देना। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो मेरे चैनल पर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।